All right, this is a big development we're reporting on. Sources tell us that Elon Musk Starlink gets a key license from the Telecom Ministry in India. अमेरिकी बिजनेसमैन स्पेस टेस्ला और एक्स के मालिक एलन मस्क इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को भारत में ऑपरेट करने के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट का लाइसेंस मिल गया है। ट्रंप बमुकाबला मस्क सियासी, मुआशी और खलाई महाज पर ताकतवर शख्सियात की खतरनाक जंग छिड़ गई। लेकिन ऐसा तो लग रहा है कि एलन मस्क ने जो मिसाइल चलाई है ट्रंप के ऊपर, उसका इम्पैक्ट तो भाई कम से कम 100 TNT न्यूक्लियर वाला ही है। इसकी इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो रप्चर हो गया, वो खत्म हो गया लगभग, और दोनों एक दूसरे को पब्लिकली गालियां दे रहे हैं। इलॉन मस्क ने खुले तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दे दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर यह दावा किया कि ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में था, इस वजह से वो दस्तावेज कभी बाहर नहीं आए। एलन मस्क और ट्रंप के बीच महायुद्ध हो गया है। अब पीएम मोदी सीज फायर कराएंगे क्या ट्रंप का? डोनाल्ड ट्रंप को एलन मस्क ने जो जख्म दिए, उस पर मोदी के नए भारत ने कैसे नमक रगड़ दिया और छिड़क दिया। जी हाँ, अमेरिका में भारी क्राइसिस है। अमेरिका पूरा शेकन अप हो गया है क्योंकि ट्रंप बाबू के ऊपर एलन मस्क का हमला हो गया है। जय हिंद दोस्तों, ट्रंप और इलॉन मस्क की लड़ाई के बीच में भारत ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है कि जिसको देखकर डोनाल्ड ट्रंप को अपने आप पर ही गुस्सा आ रही है। ये भी एक प्रॉब्लम रही है और दोनों आपस में लड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो कि आउट ऑफ द वर्ल्ड है, या एक ऐसा कंट्री है जो कि दुनिया से बाहर काम करता है। आप इस बात को ज्यादा बेहतर बताएंगे और मैं बेहतर बताऊंगा। इंडिया में तो जो गवर्नमेंट से लड़ा है, बिजनेसमैन नहीं रह पाए। लेकिन सर, एलन मस्क जो है वो तो उनका बिजनेस तो भारत में भी बताया जा रहा था, आज के शुरू होने जा रहा है। स्टारलिंक जो है उसके कनेक्शंस जो हैं वो अब आपके यहाँ भी मिलेंगे और आप लोगों के यहाँ से भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया साइन। शायद इस तरह की न्यूज आज हमारे टीवी चैनल्स पे तो आ ही रही थी। यस, सही बात है। लेकिन एक चीज, वो तो अभी परमिशन मिली है, वो परमिशन मटेरियलाइज होंगी, टाइम लेगा। सही बात है, मान लिया। इंडिया में तो पहले ही इंटरनेट रेट्स इतने सस्ते हैं कि वो यहाँ पे कितने कॉम्पिटिटिव रह पाएंगे वो तो पता नहीं लगे, वो तो समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, ठीक है, जो भी है, क्योंकि जो इंटरनेट हमारे प्रोवाइडर्स हैं वो भी वर्ल्ड के सबसे अमीर लोगों में से हैं। चाहे वो जियो हो या टाटा हो या भारतीय एयरटेल हो, वो भी वर्ल्ड के सबसे बड़ी कंपनीज। अब दरअसल आप लोग तो जानते ही हो कि बीते दिनों जब संयुक्त राज्य अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी थी, खुद भारत सरकार पर यह प्रेशर बनाने की कोशिश करते थे कि भारत में अमेरिका की कंपनियों को स्पेशल छूट दी जाए और खास करके इलॉन मस्क की कंपनियों को तो ज्यादा से ज्यादा राहत प्रदान की जाए। लेकिन अब क्योंकि ट्रंप ने अपनी राजनीति के चक्कर में और अपने वोटर्स को खुश करने के चक्कर में इलॉन मस्क को गुस्सा कर दिया है, और इसीलिए अब ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच की सारी दोस्ती खत्म हो चुकी है और एक बहुत ही बड़े महायुद्ध की शुरुआत हो गई है। और ऐसे में ट्रंप केवल यही चाहते हैं कि इलॉन मस्क को ज्यादा से ज्यादा लॉस हो और दुनिया का कोई भी देश इलॉन मस्क को अपने देश में बिजनेस करने की अनुमति ना दे। और बिल्कुल ऐसे समय पर भारत सरकार ने इस सब का उल्टा करते हुए इलॉन मस्क की सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी स्टारलिंक को भारत में इंटरनेट सेवा प्रदान करने की अनुमति दे दी है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने स्टारलिंक को जरूरी ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट लाइसेंस दे दिया है। और इस लाइसेंस के मिल जाने की वजह से अब इलॉन मस्क भारत में बिजनेस करने के और ज्यादा करीब आ चुके हैं और अब वह बहुत ही जल्द भारतीय जनता को अपनी इंटरनेट सर्विस देना शुरू कर देंगे। हम आपको बता दें कि स्टारलिंक वो तीसरी कंपनी है जिसको भारत में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करने की अनुमति दी गई है, क्योंकि इससे पहले एयरटेल कंपनी की वनवेब और रिलायंस जियो को भी यह अनुमति मिल चुकी है। इलॉन मस्क की इस कंपनी को भारत में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने की अनुमति मिलने की वजह से अब भारत में वहां पर भी इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जहां पर ज्यादा टावर नहीं लगाए गए या फिर जहां पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। कुल मिलाकर पहाड़ी और दूर दराज इलाकों में भी इंटरनेट की पहुंच होगी और भारत सरकार भारत को और ज्यादा तेजी से डिजिटलाइज करेगी। अब भारत सरकार ने इलॉन मस्क को एक ऐसे समय पर बिजनेस करने की अनुमति दी है जबकि डोनाल्ड ट्रंप यह बिल्कुल भी नहीं चाहते और डोनाल्ड ट्रंप केवल और केवल यही चाहते हैं कि दुनिया भर के हर देशों की तरफ से केवल और केवल इलॉन मस्क को घाटा ही होना चाहिए। TNT
न्यूक्लियर वाला ही है। जी हाँ, अमेरिका में भारी क्राइसिस है, अमेरिका पूरा शेकन अप हो गया है क्योंकि ट्रंप बाबू के ऊपर एलन मस्क का हमला हो गया है। और वैसे क्यों हुआ है उसके लिए पूरी तरह से दायित्व तो भाई हमारे ट्रंप बाबू का ही बनता है, क्योंकि ट्रंप बाबू जो हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, झूठ बोलने से बाज नहीं आते हैं। जिस तरह से मोदी के सामने झूठ बोला था वैसे ही वहाँ जाके भी झूठ बोलना शुरू कर दिया। अब इसका जो बैकग्राउंड है पहले वो समझ लें। बैकग्राउंड ये है कि भाई ट्रंप बाबू जो थे वो जिन बातों को प्रॉमिस करके आए थे उनमें से एक बहुत बड़ी प्रॉमिस ये थी कि वो बजट को बैलेंस करेंगे। अब वो बजट को बैलेंस करने की बजाय उन्होंने एक बिग ब्यूटीफुल बिल करके एक ऐसा बिल लाया जो कि उनकी जो डेट थी उसकी सीलिंग को $5 ट्रिलियन और बढ़ा रहे थे। तो उस $5 ट्रिलियन बिल को बढ़ाने का एलन मस्क विरोध कर रहे थे। विरोध करने से पहले उन्होंने अपने आप को डोज, जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उससे अलग कर लिया था। ये कहा था कि मेरा ये पहला जो कुछ दिनों का जो समय जो था वो पूर्ण हो गया है, इसलिए मैं अभी इससे अलग हो रहा हूँ, लेकिन बाहर से मैं सपोर्ट करता रहूँगा डोनाल्ड ट्रंप को। उसके बाद फिर ये जब ये बिल आया तो इस बिल के विरोध में एलन मस्क खड़े हो गए। खड़े इसलिए हो गए क्योंकि एलन मस्क का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव सदैव से रहा है कि भाई हमको खर्चे कम करने हैं, और इससे तो खर्चे जो थे वो जितने डेमोक्रेट्स बढ़ा रहे थे उससे भी ज़्यादा बढ़ जा रहे थे। तो उन्होंने इसका विरोध किया, पब्लिकली विरोध किया, लेकिन वो बिल का ही विरोध किया। एलन मस्क ने कभी भी ट्रंप के विरोध में कोई बात नहीं कही थी, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है। तो ट्रंप बाबू को ये कहीं से लग गई होगी कि कैसे किसी की हिम्मत हुई कि मुझको चैलेंज कर दिया। तो उन्होंने एक झूठ बोला, और उन्होंने झूठ बोला कि एलन मस्क जो है वो इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि मैंने जो ईवी की जो मैंडेट थी और जो ईवी को जो मैं सब्सिडीज देते थे उसको हम ख़त्म कर रहे हैं इसलिए। तो एलन मस्क ने भी दाग दिया और क्या बिल्कुल झूठ बोल रहा है, और अपने पुराने जो वीडियोस थे वो दिखा दिए कि उसमें खुद कह रहे हैं कि साहब कि आपकी ईवी की मैंडेट को आप ख़त्म करो। उसके बाद ट्रंप बोले कि भाई ये ऐसा है कि भाई मैं इनके सारे जो सब्सिडीज़ वगैरह है ये काट दूंगा, और अगर घटाना है तो सबसे अच्छा ये होगा कि जो सब्सिडीज़ स्पेस एक्स ले रहा है, स्पेस एक्स जो है वो उनका एलन मस्क का ही कॉरपोरेशन है जो बड़े बड़े रॉकेट्स लॉन्च करता है, और जिसका कि स्टेटेड गोल जो है वो घोषित उद्देश्य है वो ये है कि वो इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल आरंभ कराएगा, ग्रहों के बीच में यात्राएं करवाया करेगा। तो एलन मस्क ने कहा कि ठीक है, मैं अपना जो ड्रैगन रॉकेट है जो अभी नासा को डिलीवर हुआ था कल ही, मैं इस ड्रैगन रॉकेट को डीकमीशन करता हूँ, मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे काम ही नहीं करना। उसके बाद फिर एलन मस्क ने ये भी कहा कि अगर मैं नहीं होता तो ट्रंप चुनाव नहीं जीतता, अगर मैं नहीं होता तो ये हाउस जो है वो डेमोक्रेट्स के पास होता और सेनेट में 51-49 मेजॉरिटी भी डेमोक्रेट्स की होती। अब ये कहना था कि साहब कि अब ट्रंप के तो तमाम मिर्चियां वैसे तो लग ही रही थी, लेकिन एलन मस्क यहाँ पर ही नहीं रुके। एलन मस्क ने तो पूरा एक जिसको हम कहते हैं कि न्यूक्लियर हमला कर दिया, और ये कह दिया कि ये जो एप्स्टाइन फाइल्स हैं, अब आपको यदि बैकग्राउंड नहीं पता हो एप्स्टाइन फाइल्स का, तो ये एप्स्टाइन फाइल्स वो हैं जिसमें एक मल्टी मिलियनेयर है मिस्टर एप्स्टाइन, जो तरह तरह के बड़े बड़े लोगों को एक आइलैंड पे ले जाकर और